हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग सामान्य ज्ञान के 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेली के 20 क्वेश्चंस को कवर करके चलेंगे। तो चलिए आज के 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, वेग कैसी राशि है। तो जो वेग है वो एक सदिश राशि है। हमेशा क्या होता है, हमें अदिश और सदिश राशि में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए हम इसे एक ट्रिक से देख लेते हैं। जो सदिश राशि के लिए हमारी ट्रिक होगी वो होगी विषुवत बल। वी से हो जाएगा हमारा विस्थापन, शा साइलेंट रहेगा, वा से हो जाएगा वेग, ता से हो जाएगा त्वरण, और बल तो पूरा बल दे ही रखा है। चलिए अदिश राशि के लिए भी एक ट्रिक देख लेते हैं। जो अदिश राशि के लिए हमारी ट्रिक होगी वो होगी उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊ से हो जाएगा हमारा ऊर्जा, सा से हो जाएगा समय, आ से हो जाएगा आयतन, द्रा से हो जाएगा द्रव्यमान, ता से हो जाएगा ताप, को से हो जाएगा कार्य, चा से हो जाएगा चाल, बी से हो जाएगा विद्युत धारा, दो से हो जाएगा दाब। आप लोग अगर एक दो बार इसको रिपीट कर लेंगे तो शायद आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को। तो जो हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, इसके उद्देश्य से जो पहला मिशन आया था वो था क्रिप्स मिशन, बट ये फ्लॉप हो गया था। फिर कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स रहे थे। फर्स्ट थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकंड थे स्टेफर्ड क्रिप्स, और थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर। जो इसके अध्यक्ष रहे थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो जो हमारा संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। फिर 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था, जैसा कि आप जानते ही हैं, जिसे हम अब गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो जो सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है वो होता है पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो जो गौतम बुद्ध थे वो कपिलवस्तु के राजकुमार थे, और 27 वर्ष की उम्र में ये अपना राजपाट और घर सब कुछ छोड़कर शांति की तलाश में निकल गए थे। काशी के पास सारनाथ में इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था, और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो विष्णु के 9वें अवतार थे, इसलिए भी इनका महत्व माना जाता है। जो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं हम वो इनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाते हैं, और इसी दिन इन्होंने अपना शरीर को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण, ये किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तो ये कृतियां हैं नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सौरमंडल की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपरनिकस ने। जो कॉपरनिकस थे वो एक खगोल शास्त्री भी थे और एक गणितज्ञ भी थे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी इन्हीं ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। तो ये SLV था। ये जो परियोजना है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 1970 दशक में स्टार्ट की गई थी। इसके अध्यक्ष रहे थे APJ अब्दुल कलाम। जो इस वाहन की ऊंचाई थी वो थी लगभग 22 मीटर। इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और इसकी प्रथम उड़ान थी 10 अगस्त 1979, और जो लास्ट उड़ान थी वो थी 17 अप्रैल 1983। इसे कुल 4 बार लॉन्च किया गया था, जिसमें सिर्फ 2 बार ही ये सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था। तो इसे तारा कहा जाता था। 10th क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है।
तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। इसे भारत या राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। ये जो बनी ठनी थी, ये किशनगढ़ के एक प्रसिद्ध साहित्यकार महाराजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ये स्वयं जो थी वो गुर्जर जाति की दासी थी और ये रसिक बिहारी के नाम से कविता भी लिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था? तो अभी हम देख ही चुके हैं 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ये जड़त्व का नियम कहलाता है। आप जानते ही होंगे न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ये जो नियम दिए थे, ये वस्तु पर लगने वाले बल और उससे उत्पन्न उस वस्तु की गति के बीच में संबंध को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में है। इसमें इसकी विजय का वर्णन और परिणाम के कारण जो इसका हृदय व्याकुल होकर इसने परिवर्तन किया था, उसके बारे में बताया गया है। आप जानते ही होंगे, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का हृदय इतना व्याकुल हो गया था, उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की कसम खाई थी। उसके बाद उसने बौद्ध दीक्षा ग्रहण कर ली थी। इसके अलावा शिलालेख में मौर्य साम्राज्य के पश्चिम के पड़ोसी साम्राज्य के साथ राजनीतिक व मैत्री संबंधों का भी वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो ये लियोनार्डो दा विंची की कृति है। ये जो थे, ये एक महान चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुशिल्पी थे। इनका जन्म हुआ था 1452 में इटली में और इनकी मृत्यु हुई थी 1519 में फ्रांस में। माना जाता है कि मोनालिसा की रचना इन्होंने 1503 से 1514 के बीच में की थी। अभी ये चित्र फ्रांस के लूवरे संग्रहालय में रखा हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 21 इंच व चौड़ाई 30 इंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है मंगल ग्रह पर। जो मंगल ग्रह है वो दूरी में सूर्य से चौथे नंबर पर है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और ये जो ग्रह है ये भी हमारी पृथ्वी की तरह स्थलीय है, गैसीय नहीं है। और जो विशालतम कैन्यलेवेस मैरिनोरिस है, ये भी इसी ग्रह पर स्थित है। ये जो है आकार में लगभग पृथ्वी का आधा है और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की थी? तो अभी हम देख ही चुके हैं, लियोनार्डो दा विंची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो इसके 1 वर्ष की आयु के पूर्व शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात कर रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बाजार नियंत्रण नीति लागू की गई थी, जिसमें इसने 4 बाजार स्थापित किए थे। एक थे गल्ला बाजार, एक था सराय अदल जो कपड़े से संबंधित था, एक था घोड़ा गुलामों तथा पशुओं का बाजार और एक था सामान्य बाजार। तो ये जो पूछा है बाजार निरीक्षक को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता था शहनाई मंडी। इसने जो था अपनी नीति को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों और अधिकारियों की स्थापना कर दी थी। जैसे ये भी जान लेते हैं, जैसे एक था दीवाने रियासत जो आर्थिक अधीक्षक था, शहनाई मंडी हमें पढ़ ही चुके हैं, बाजार निरीक्षक था, और वरीद और मुनहियर ये जो थे ये गुप्तचर थे, नाजिर ये माप तौल का अधिकारी था, परवाना नपीस ये परमिट का अधिकारी था,